आज फिर से एक शाम लेके आया हूँ। ये 24 जन 2025 फ्राइडे मॉर्निंग में पहला वाला शिफ्ट नंबर 6 शाम यहाँ पर है, आप दिख रहे हो। मैं थोड़ा पढ़ ले रहा हूँ। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन को लिख ले रहा हूँ। इक्वेशन है 2z² माइनस 3z माइनस 2 iota इक्वल टू 0। That is your equation। इसमें दो रूट है, अल्फा एंड बीटा। अच्छी बात है। आयोटा इज इक्वल टू रूट ओवर -1। कॉम्प्लेक्स नंबर इस सबको जानकारी है। देन एक वैल्यू दिया अल्फा टू द पावर 19, बीटा टू द पावर 19, अल्फा टू द पावर 11, बीटा टू द पावर 11। नीचे अल्फा टू द पावर 15, इसका रियल पार्ट मल्टीप्लाई करिए इसका इमेजिनरी पार्ट के साथ। अच्छा, तो हमें यहीं से शुरुआत करना है। उसके बाद इसका रूट बोला है अल्फा बीटा, तो वहां से चलेंगे। तो इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लेता हूं। 2z² माइनस 2 आयोटा इज इक्वल टू 3z। इसको z को इधर ले जा रहा हूं, यहां से 2 कॉमन जा रहा है। z² माइनस आयोटा इज इक्वल टू 3z। इस z को नीचे लेके आ रहा हूं, मतलब z डिवाइड कर रहा हूं, तो z माइनस आयोटा z डेट इज इक्वल टू 3/2। 2 को नीचे लेके आया। ये हमने इक्वेशन पकड़ लिया। एक यहाँ पर अभी क्या दिखाई दे रहा है मेरे को, z माइनस आयोटा बाई z। ठीक है, तो इसमें अल्फा और बीटा दो रूट है, तो यहाँ पर सेटिस्फाई होगा, तो सेटिस्फाई कर देता हूं। अल्फा माइनस आयोटा बाई अल्फा इक्वल टू 3/2। हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए अल्फा टू द पावर 19, बीटा टू द पावर 19 बहुत बड़ा, मतलब हमें इसका स्क्वायर कर लेता हूं। दोनों तरफ स्क्वायर कर लेता हूं। अल्फा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4 स्क्वायर किया। इसको भी छोड़वा लेता हूं। अल्फा स्क्वायर, अच्छा, प्लस आयोटा स्क्वायर तो माइनस होगा। आयोटा स्क्वायर मतलब -1, तो वो तो प्लस होगा, तो ये -1 बाई अल्फा स्क्वायर हुआ। गलत नहीं किया? नहीं। -2 आयोटा ये हुआ इज इक्वल टू 9/4। करेक्ट बात। इसको फिर हम क्या कर रहा हूं, अल्फा स्क्वायर, अच्छा यहां नहीं कर रहा हूं, इधर कर रहा हूं। ये अल्फा स्क्वायर -1 बाई अल्फा स्क्वायर, ये हुआ 9/4 प्लस 2 आयोटा। अभी इसको दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दे रहा हूं, तो ये आएगा। मेरा मेन उद्देश्य है इसको अल्फा टू द पावर 4 लाना। अल्फा टू द पावर 4 प्लस 1 बाई अल्फा टू द पावर 4 -2 का 2 इंटू अल्फा स्क्वायर कट जाएगा। इसको भी स्क्वायर कर देने से 81/16 प्लस इसका बाद में कर रहा हूं 2 इंटू 2, तो 4 कट जाएगा। 2 इंटू ये इंटू 2 8, ये मल्टीप्लाई, तो 2 2 4 4 कट गया, तो 9 आयोटा बचेगा। और -2 आयोटा स्क्वायर मतलब 4 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर मतलब -1, तो -4 आएगा। कहीं गलत नहीं किया तो छोड़ा, तो मेरा पास, मेरा ख्याल से गलत नहीं किया। कैलकुलेशन
पार्ट जो है वो बहुत सेंसिटिव होता है। वो अगर आपका चाहिए तो उधर +2 होगा, अगर +2 होगा तो ये -2 हुआ तो -32, 81 से -32, 81 से 31 बाद दे देता हूँ 50 तो 49, 49/16 प्लस 9 आयोटा, ये इक्वेशन नंबर 2 रखा। अच्छा दिखाई दे रहा है? थोड़ा छोटा करने होगा, कट जा रहा है, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ क्वेश्चन को। तो अभी दिख रहा है। अभी क्या करना है, अगर अल्फा ये निकलेगा तो बीटा बैठने से भी तो वही निकलेगा। तो मैं कह सकता हूं सिमिलरली, ये बोल सकता हूं सिमिलरली बीटा टू द पावर 4 प्लस 1 बाई बीटा टू द पावर 4 इज इक्वल टू सेम। इसमें तो कोई अलग होगा नहीं, यही होगा 2 नंबर इक्वेशन। अभी अभी हमें करना क्या है, जो हमें चाहिए अभी निकल लिया, अभी जो चाहिए वो उसको वहां से शुरू करेगा। यहाँ तो दिखाई नहीं दे रहा है। अल्फा टू द पावर 19, अल्फा टू द पावर 19 प्लस बीटा टू द पावर 19 प्लस अल्फा टू द पावर 11 प्लस बीटा टू द पावर 11 होल डिवाइडेड बाई अल्फा टू द पावर 15 और प्लस बीटा टू द पावर 15। इसको अभी सिंप्लीफाई करना है। एक चीज आपको ध्यान में आना चाहिए, नीचे वाला टर्म का अगर आपको काटना है, देखिए ऊपर में अल्फा टू द पावर 15 कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर अल्फा टू द पावर 4 बचेगा, यहाँ पर अल्फा टू द पावर -4 मतलब 1/अल्फा टू द पावर 4, जिसका वैल्यू आपका पास रेडी है। सिमिलर वे में यहाँ पर भी आप बीटा टू द पावर क्या लगाना है 15, तो बचेगा क्या, बीटा टू द पावर 4 प्लस 1/बीटा टू द पावर 4, और नीचे क्या होगा, नीचे अल्फा टू द पावर 15 प्लस बीटा टू द पावर 15। अभी आपको एक चीज मैं बोल सकता हूं, ये जो दोनों है एक ही टर्म है, सेम है, सेम है, तो एक कॉमन ले लीजिए, नहीं तो फिर वहीं पर दोनों बैठा के फिर कॉमन लेने पड़ता। तो काम मैं एक बार में कर रहा हूँ, 49/16 प्लस 9 आयोटा, वीडियो चल रहा है, हाँ चल रहा है। अभी मल्टीप्लाई हुआ इसका साथ अल्फा टू द पावर 15 प्लस बीटा टू द पावर 15, और नीचे आपका है अल्फा टू द पावर 15 प्लस बीटा टू द पावर 15, ये कैंसिल आउट हो रहा है, ये दोनों टर्म चला जा रहा है। तो मेरा पास बचा क्या, इसका वैल्यू 49/16 प्लस 9 आयोटा। अभी क्या बोला, इसका कुछ और है, इसका 16 रियल, तो हमें इसका साथ 16 मल्टीप्लाई करने होगा, 16 रियल पार्ट, 16 होल मल्टीप्लाई बाई रियल पार्ट इंटू इमेजिनरी पार्ट। तो इसका बोला है, आगे में मैं यहां लिख रहा हूं, जो हमें निकलना है, दिखाई दे रहा है, हाँ 16 जो बोला है होल मल्टीप्लाई बाई रियल पार्ट। तो रियल पार्ट क्या है, दिस इज योर रियल पार्ट, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर आया इसका रियल पार्ट तो यही है। तो रियल पार्ट आप 49/16 लगा दीजिए इनटू, और ये है क्या पार्ट, इमेजिनरी पार्ट 9, ऐसे बोला।
रियल पार्ट ऑफ ये इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ ये ही बोला, तो आपका आंसर दिस इज इक्वल टू 16 कट जाएगा तो आपका 49 इंटू 9, ये तो मल्टीप्लाई ही है। 49 मतलब 50 से कर देने से 9 450 और 9 कमेगा 441, डेट इज योर आंसर है तो डी ऑप्शन। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था कॉम्प्लेक्स नंबर का। कॉम्प्लेक्स नंबर से कुछ लगा ही नहीं मेरे को, ज्यादा अलजेब्रा है। और आप एक बोल सकते हो ये मॉडरेट है, जस्ट थोड़ा सा कहे, आपको ये खाली समझने होगा। इस तरीके से एक नंबर कर लीजिए। कहाँ से ये आइडिया आता है? आप लोग जब 8 में अलजेब्रा किए थे, एक्स स्क्वायर प्लस इक्वेशन दिया हुआ रहता था, तो हम लोग एक्स वाला टर्म दाहिना तरफ लेके नीचे लेके आते थे, तो एक्स प्लस 1/x या x माइनस 1/x मिलता था। तो उसी को हमने यहाँ लगा दिया, तो हमें इजी हो गया। क्या इजी हो गया? जब भी वो कैलकुल के एक वैल्यू निकाला तो वो दोनों सेम टर्म आ गया। सेम टर्म आने से यहाँ पर जब मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ तो कट जा रहा है, ये एक टर्म रहेगा। मतलब कितना इजी हो गया। और बोला है इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का मल्टी प्रोडक्ट निकालो और 16 के उससे वो मल्टीप्लाई कर लो। इजी सम। चलता हूँ नेक्स्ट सम के लिए। थोड़ा सा टाइम दीजिए, दूसरा टाइम मेरे को लोड करने पड़ता है, तो 5 मिनट्स एक इंटरवल में वही व्हाट्सएप से करने के लिए जितना टाइम लगता है। तो आप बने रहिए, फिर विद इन 5 मिनट्स मैं आ रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।